हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरे सफ़र में। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हारे के सहारे बाबा श्याम की नगरी में, खाटू में। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने सफ़र की ओर। बाबा खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक गांव में स्थित है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से 80 और दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन रिंगस और निकटतम एयरपोर्ट जयपुर है। शीश के दानी बाबा श्याम की पद यात्रा रिंगस से शुरू होती है। बाबा खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत के काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक बचपन से ही बहुत ही वीर योद्धा था, जिसने अपनी माँ से युद्ध की कला सीखी थी। भगवान शिव ने बर्बरिक से प्रसन्न होकर उसे 3 अचूक बाण दिए थे, जो अपने लक्ष्य को भेदकर वापस लौट आते थे, जिसकी वजह से बर्बरिक को 3 बाणधारी भी कहा जाने लगा। बर्बरिक अपनी माता को महाभारत के युद्ध में शामिल होने तथा निर्बल का साथ देने का वचन देकर नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की तरफ रवाना हो जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरिक को रोकने और न्याय की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरिक के सामने आए। रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक को रोका, ताकि वो उसकी शक्ति की परीक्षा ले सके। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है और युद्ध में निर्बल का साथ देने के लिए युद्ध भूमि में जा रहा है। युद्ध भूमि में और अपने एक बाण से ही महाभारत का युद्ध का निर्णय भी कर सकता है। जब श्री कृष्ण को बर्बरिक की शक्ति का पता चला तो उन्होंने बर्बरिक को चुनौती दी कि अगर वह जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके सभी पत्तों को आपस में भेद देगा तो उनको बर्बरिक की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर ली और तीर छोड़ने से पहले ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद कर दी। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से छुपाकर पीपल की एक पत्ती को अपने पैरों से नीचे छुपा लिया। जब बर्बरिक ने पहला तीर छोड़ा तो सभी पत्तियों में छेद हो गया और अंत में वो तीर श्री कृष्ण के पैरों के आसपास घूमने लगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि ये तीर मेरे पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है। इस पर बर्बरिक ने जवाब दिया कि शायद आपके पैरों के नीचे एक पत्ती रह गई है और ये तीर उसी छुपी हुई पत्ती को निशाना बनाने के लिए आपके पैरों के चारों ओर घूम रहा है। बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मण राज, आप अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भी भेद देगा। श्री कृष्ण के पैर हटते ही उस छुपी हुई पत्ती पर भी छेद हो गया। तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि बर्बरिक के तीर अचूक हैं, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरिक को भी नहीं पता रहता है। श्री कृष्ण की बर्बरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरिक ने दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश ही मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि यह कोई ब्राह्मण नहीं और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरिक ने खुशी खुशी शीश दान में देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरिक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान दे दिया। शीश दान देने से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे हुए शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक का शीश ही कर सकता है। बर्बरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था,
जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरी के उस कटे हुए सर को वरदान दिया कि कल युग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाबा खाटू श्याम आप सभी की मुरादें पूरी करें। खाटू धाम से आस लगाने वालों की झोली बाबा खुशियों से भर दे। इसी दुआ के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको खाटू धाम के पवित्र श्याम कुंड तथा बाबा के दर्शन कराएंगे।